नमस्कार। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के 108 नाम हैं। इसके अलावा उन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है। यह कहानी महाभारत के समय से पहले की है, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धिमता और रणनीति से असुरों और अन्यायियों को पराजित किया था। तो श्री कृष्ण के जीवन में एक ऐसा प्रसंग भी आता है जब उन्हें रणभूमि छोड़ने का निर्णय लेना पड़ा। इसी कारण उन्हें रणछोड़ कहा गया। हालांकि इसके पीछे एक गहरी रणनीति है और सत्य भी छुपा है। द्वारका नगरी के पास मथुरा नगरी पर कंस का शासन था, तो जहाँ पर मथुरा के लोगों को बहुत अत्याचार और परेशान किया जाता था, तो श्री कृष्ण ने उनका कंस का वध कर दिया और मथुरा को मुक्त करा दिया। तो कंस के वध के बाद जो कंस के ससुर थे जरासंध, उनको कंस कृष्ण पर बहुत क्रोध हुआ। तो जरासंध मगध का राजा था, वह शक्तिशाली और क्रूर भी था। उसने श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर कई बार हमला किया। जरासंध ने मथुरा पर कुल 17 बार हमला किया था। हर बार श्री कृष्ण ने अपनी कुशलता से जरासंध को हरा दिया, लेकिन जरासंध बार बार नई सेना लेकर लौटता। मथुरा की जनता लगातार युद्ध के कारण परेशान होती, फिर युद्ध चलता, फिर परेशान होती। लेकिन जब जरासंध ने 18वीं बार आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने एक चतुर रणनीति अपनाई। उन्होंने सोचा बार बार जरासंध को हराना सही समाधान नहीं है, इससे जनता को भी क्षति पहुंचती है और भी कई परेशानियां खड़ी होती हैं। तो यदि मथुरा की रक्षा करनी है तो लड़ाई को समाप्त करने की ही योजना बनानी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम से कहा कि रणभूमि में शौर्य दिखाना ही वीरता नहीं है, यदि युद्ध के बिना जनता की रक्षा हो सके तो वह सर्वोत्तम उपाय है। तो फिर श्री कृष्ण और बलराम ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाई। उन्होंने अपने भक्तों और सेना को लेकर समुद्र किनारे द्वारका नगरी का निर्माण किया। जब जरासंध ने देखा कि श्री कृष्ण और बलराम रणभूमि छोड़कर भाग रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि वे डर गए हैं। उसने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी चतुराई से उसे चकमा दे दिया। इस घटना के बाद ही श्री कृष्ण को रणछोड़ कहा जाने लगा। श्री कृष्ण के इस निर्णय से मथुरा के लोग युद्ध की त्रासदी से बच गए और द्वारका एक समृद्ध शांतिपूर्ण नगरी बनी। उनका रणछोड़ नाम हमें आज भी सिखाता है कि साहस केवल युद्ध करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। केवल शक्ति ही समाधान नहीं होती है, बुद्धि और रणनीति का उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ मैं आगे भी लाती रहूँगी। धन्यवाद।